श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, इस सावन के पावन महीने में अमावस्या के दिन 7वें अध्याय का महात्मा और गीता का पाठ अपने पितरों के समक्ष सुनाने से पितरों को मोक्ष मिलता है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। तो आओ सभी हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं 7वें अध्याय का महात्मा। श्री नारायण बोले, हे लक्ष्मी, अब 7वें अध्याय का महात्मा सुन। पटेल नामक एक नगर में शंकुकर्ण नामक एक वैश्य रहता था। व्यापार करने को वह नगर से बाहर यहाँ वहाँ जाता रहता था। एक बार उसे रास्ते में एक सांप ने डस लिया। वह मर गया। उसके साथी उसका दाह संस्कार करके आगे बढ़ गए। जब वह पलटकर वापस अपने नगर में आए तो उस वैश्य के पुत्र ने पूछा, मेरा बाप शंकुकर्ण कहाँ है? तब उन व्यापारियों ने बताया कि उसे एक सर्प ने डसा था, जिससे वह मर गया। यह सब पदार्थ तेरे पिता का है, यह सब तू ले ले। इस प्रकार उसका धन देकर उसके पिता की गति करने को कहा। पुत्र ने सब हाल सुनकर कहा कि जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है, मैं उसको मारूंगा। उन व्यापारियों से कहा, चलो मुझे उस जगह पर लेके चलो जहाँ मेरा पिता शंकुकर्ण मरा है। व्यापारियों ने वहाँ ले जाकर खड़ा किया। देखा तो वहाँ एक बांबी है, जिसे वो कुदाल से खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ तो वहाँ से एक सर्प निकला। सर्प बोला, तू कौन है? मेरा घर क्यों खोदता है? तो उस बालक ने कहा, मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है, मैं उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ। तू मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। वह मेरा पूर्व जन्म का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे तुम्हारा उद्धार हो। तब सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा करो, तो उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर पर उस नगर में जितने भी गीता पाठी थे, सभी को बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन कराया। तब उन ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तब वैश्य तत्काल उस अधम देह से छूटकर देवदेही पाकर विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन कहता हुआ वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। 7वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मुझ में मन लगा करके मेरे ही आश्रय होकर योगाभ्यास करते हुए मेरे स्वरूप का संशय रहित पूर्ण ज्ञान होगा। सो सुन, सो ज्ञान में तेरे ताई कहता हूँ। हे अर्जुन, इसे जानकर फिर जानने योग कुछ भी नहीं रहता। हे अर्जुन, इस दुनिया में कोई एक ही विरला ऐसा पुरुष होता है जो विरक्त होता है। जितने भी विरक्त होते हैं उनमें भी कोई भी एक मुक्ति पद को प्राप्त होता है। जितने भी मुक्त होते हैं उनमें भी कोई बिरला ही मेरी महिमा के ज्ञान को पहचानता है। अतः मैं तुझे अपनी महिमा बतलाता हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी प्रकृति हैं। इस प्रकृति को अपरा चेतन अथवा जड़ कहते हैं। और हे महाबाहो, इसे दूसरी प्रकृति चेतन है, जिसने संपूर्ण जगत धारण किया है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों से सब प्राणी मात्र उत्पन्न होते हैं। ऐसा जानो, यह प्रकृतियां हमसे ही उत्पन्न हुई हैं। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण मैं ही हूँ। हे धनंजय, धागों में जिस प्रकार मणि पिरोई जाती है, उसी भांति यह संसार मुझ में ही गुथा हुआ है। मुझसे परे और कुछ भी नहीं है। हे कुंती पुत्र, जल में रस में मैं ही हूँ। चंद्रमा और सूर्य में प्रभावी मैं ही हूँ। मैं सब वेदों में प्रणव हूँ। आकाश में शब्द तथा पुरुषों में पौरुष मैं ही हूँ। हे अर्जुन, पृथ्वी में सुगंध और अग्नि में तेज मैं ही हूँ। हे पार्थ, संपूर्ण प्राणियों में सनातन बीज रूप मुझको ही जान। बुद्धिमानों में बुद्धि रूप, तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। हे अर्जुन, काम और रोग रहित बलवान पुरुषों में धर्म के विरुद्ध न जानने वाला कर्म मैं ही हूँ। जितने भी सात्विक, राजस और तामस पदार्थ हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु उनमें मैं नहीं रहता हूँ। ये सब मुझ में है। सत, रज, तम और इन तीनों गुणों के प्रभाव से ये सारा संसार मोहित रहता है। इस कारण इससे परे मुझे अव्यय को, परमात्मा को कोई नहीं जान पाता। मेरी यह गुणमयी दिव्य माया अत्यंत दुष्कर है। जो मुझे अनन्य भाव से बसते हैं, वे इस माया को पार कर जाते हैं। जो पापी, मूढ़ और नराधम है, माया ने जिनका ज्ञान हर लिया है और आसुरी भाव ग्रहण किए हैं, वे मुझे नहीं पाते हैं। हे भारत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के जीव मुझको भजते हैं। दुखिया, जिज्ञासु, ऐश्वर्य की कामना करने वाला और ज्ञानी, जिनमें मुझे सदा एकाग्रचित्त और केवल मेरी भक्ति करने वाली
ज्ञानी श्रेष्ठ लगते हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी को अत्यंत प्रिय हूँ। किंतु जो दुखिया मुझे सिमरते हैं उन्हें भी तू बुरा मत जान। वे भी बड़े उदार श्रेष्ठ, किंतु ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। ज्ञानियों ने केवल मेरे चरणों के साथ दृढ़ निश्चय बांधा है और मुझे ही अपना ठाकुर ईश्वर माना है। हे अर्जुन, कई जन्मों की साधना के बाद इनकी बुद्धि निर्मल होती है, तब वह मुझे जानने योग्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। वह ज्ञान कैसा है, अब यह सुन। जो सब जगत को वासुदेव में समझे, उन्हें सब प्राणियों में वासुदेव नजर आता है, ऐसे ज्ञानी महापुरुष महंत कहलाते हैं। और जो मुझे त्याग कर संसार में मनुष्य और देवता की उपासना करते हैं, अब उनकी बात सुन। जो पुरुष कामनाओं की पूर्ति के लिए जिन जिन देवताओं का पूजन करते हैं, उन पुरुषों की उस श्रद्धा को मैं दृढ़ कर देता हूँ। वह इस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है, फिर उसको ही मेरे रचे हुए कर्म फल प्राप्त होते हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। देवताओं की आराधना करने वाले उन्हीं देवताओं को मिलते हैं और मेरे भक्तजन मुझ में मिल जाते हैं। मेरे अव्यय अविनाशी के अत्युत्तम स्वरूप को न जानकर मंद बुद्धि लोग मुझे अव्यक्त को व्यक्त देहधारी मानते हैं। मैं योग माया से आच्छादित होने के कारण सबको नहीं दिखता हूँ। उसी से मूढ़ लोग अनादि तथा अविनाशी मुझको नहीं जानते। हे अर्जुन, मैं भूत और भविष्य वर्तमान के सब प्राणियों को जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। हे भारत, हे परंतप, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से जगत के सभी प्राणी ब्रह्म में फंस जाते हैं। जिन पुण्यात्माओं के पाप नष्ट हो जाते हैं, वह पुरुष द्वंद्व के मोह से छूटकर दृढ़ निश्चय करके मेरी भक्ति करते हैं। जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण के दुख दूर करने का अर्थ प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष ब्रह्म आत्मज्ञान संपूर्ण ज्ञान को जानते हैं। जो अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ इन सब में व्यापक मुझे जान पाते हैं, वे समधिष्ठ पुरुष मरण काल में मुझको जानते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगे नाम सप्तमो अध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, राधे राधे, हैप्पी सावन।